गोरखा रेजिमेंट के बारे में थोड़ा आप बताइए, क्योंकि मनोज पांडे जो करगिल में शहीद हुए थे, गोरखा रेजिमेंट किस तरह की रेजिमेंट है? आर्मी की एक यूनिट है ये, किस तरह की? सर वैसे तो आर्मी इटसेल्फ देश के लिए है और देश के लिए जीती है, देश के लिए ही मरती है और हमारे खून में एक हिंदुस्तान है। अगर शायद आप अगर हम कहते हैं ना कि सारे जनों का ब्लड लाल होता है, अगर हम लोग का किसी का ब्लड काटो तो उसमें से ऑलिव ग्रीन बहेगा, एक ओजी कलर बहेगा फौज की यूनिफॉर्म वाला। तो ये है। हाँ, गोरखा जो है एक ऐसी यूनिट है जो एक एग्जाम्पल सेट करती है, निर्भय, निडर और जोश से भरे हुए। सैम मैनिकशॉ जी का वो अगर आपने कोट सुना होगा कि उन्होंने कहा था, मैं हिंदी में बोलूँगा, कि अगर कोई कहता है कि मेरे को मौत से डर नहीं लगता तो हो सकता है कि वो दो चीज़ हो, या तो वो पागल हो और या तो फिर वो गोरखा हो, कि गोरखे को मौत से डर नहीं लगता। और वही चीज़ होती है। मेरे को भी बचपन से बस एक यही शौक था कि मैं फौज में ही जाऊं। अच्छा, अब दूसरा, ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी पार्टिसिपेट किया था कैप्टन वालिया ने, और एलटीटीई श्रीलंका में जो श्रीलंका का जो आतंकवादी संगठन है उसके खिलाफ जब लड़ाई चल रही थी तो उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। वो छोटे में आप बताइएगा उसको। सर मैंने 1983 में मेरी कमीशन हुई थी, 84 में ये ब्लू स्टार हुआ था। तो उस टाइम पे हम उस इलाके में अमृतसर हो गया, जलंधर, तरन तारण, वहाँ पर हम लोग गए थे, तो ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे। और उसके बाद फिर ये हुआ अपना IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स गई थी श्रीलंका में गए LTT के पीस कीपिंग फोर्स के लिए। तो ये दो मेजर ऑपरेशन थे जो मैंने देखे थे। उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग आ गई थी। मैं G3 इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर 350 ब्रिगेड में था और वहाँ पर मेरे को रिज़ाइन करके बाहर आना पड़ा। सर, हम तो आपको और आप जैसे तमाम जो आर्मी के जवान हैं उनको सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। और आपको बताऊं कि कैप्टन वालिया राइटर भी हैं। इनकी जो किताब है वो अमेरिका में ख़ास तौर से बेस्ट सेलर, टॉप 3 बेस्ट सेलर में रही। लेकिन जिस तरह से आर्मी छोड़ने के बाद कैप्टन वालिया ने जो सिविलियन लाइफ, जिसको आर्मी वाले कहते हैं, सिविलियंस के बीच लाइफ जीनी शुरू की, और उसके बाद जो करप्ट सिस्टम है उसका सामना इन्होंने किया। एक के बाद एक FIR दर्ज हुई, फैमिली में अलग इश्यूज थे, लेकिन खुद ही इन्वेस्टिगेशन की और एक बड़े स्कैंडल का पर्दाफाश जो पुलिस को करना चाहिए था वो कैप्टन वालिया ने किया। और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ जो FIR दर्ज थी उसको खारिज किया और ऑब्जर्वेशन किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये न्यायिक प्रक्रिया का एक तरीके से दुरुपयोग है।